जी जनाब, फ़ाइनली आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत अरसे से मैं गायब थी और मेरे चार्ट में क्योंकि सैटर्न जो है वो राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से, और मरकरी की मेरी अंतर्दशा चल रही है, तो मेरी जो हॉबी थी मैं उसकी तरफ चली गई थी। अगर मैं ये देखूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को 24 घंटे मेरे सर पे सवार होती हूँ, बहुत पढ़ती रहती हूँ सारा दिन, तो मैं इससे थोड़ा हटना भी चाह रही थी। लेकिन 3 महीने के उस कोर्स के बाद भी एस्ट्रोलॉजी ही मेरे सर पर सवार है, और फ़ोटोग्राफ़ी को मैंने सीखा, लेकिन इतना उसको सीरियस मैं ले नहीं सकी। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि जगन्नाथ हौरा, एक मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया था ना जो लैपटॉप पर आप खोल सकते हैं, ये मैं आपको मोबाइल पे सिखा रही हूँ। एस्ट्रो सेज, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, कुंडली इसमें बनाई जाती है, जो मैं जिसको बर्थ चार्ट कहती हूँ। लोगों को कुंडली लगता है ओ हिंदुओं का काम है, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये एक नॉलेज है। अच्छा, तो उसमें आप जगन्नाथ हौरा को ही फाइनल लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक होती हैं, आगे पीछे थोड़े से प्लैनेट्स हो जाते हैं। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कुंडली बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं XYZ। आज की तारीख़ है और 12:40 हो रहे हैं। जगह जो है हम चेंज कर देते हैं, कराची, फ़ीमेल। यहाँ पर जो सेटिंग है, मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ। एनसी लहरी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको चार्ट पे चले गए हम। जो आपकी इस तरीके से डिटेल्स हैं, ये मैं दोबारा बल्कि दिखा दूँ। देखिए, नाम हो गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी महीना है, तारीख़ है, सन है, ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे जो है वो डेट, टाइम सब कुछ सही बताएं, तो ये इस पे डिपेंड करता है। अगर इसके बाद भी कोई मुझे कहता है ना कि आप हमें चार्ट बना के दे दें, बहुत अफसोस की बात होगी। ये मैं आपको इतनी डिटेल से समझा रही हूँ, अपना चार्ट खुद बनाएं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लें। और भी बहुत सारे हैं, इससे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं। ये थोड़ा सा ईजी है और ज़रा बड़े अल्फाज हैं, साफ़ नज़र आ रहे हैं, नहीं तो और भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, अब जो टाइम हो रहा है, साथ ये हो रहा है, आप अपना जो भी आपकी पैदाइश का टाइम है, सुबह के 7 बजे हैं, शाम के 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, जो भी आपका टाइम है, या आप हिसाब से सेकंड तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 12 हैं, तो मैं 12 ही इसको रख देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। 12:40 का हम ये चार्ट बना रहे हैं। आगे टाइम जा चुका है, 43 हो रहे हैं, लेकिन हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और कराची सिंध, ये मैंने बता दिया। चलें जी, आगे चलते हैं। तो ये सेजिटेरियस लगन है। अच्छा, अब सेजिटेरियस लगन है, लेकिन ये 26 डिग्री का, ये देखें, ये 4 डिग्री का बाकी है। ये 4 डिग्री का ख़त्म होते ही कैप्रिकॉर्न आ जाएगा। हर लगन, हर एसेंडेंट 2 घंटे का होता है। जिस वक्त सुबह में ये शुरू हुआ होगा, पहला लगन जब शुरू हुआ होगा, क्योंकि 24 घंटे जो पूरे करता है, 24 घंटे में ये पूरे 12 घर घूमता है, तो हर घर 2 घंटे का है। सुबह जो सबसे पहला सनराइज़ के साथ जो लगन था, वो जहाँ पे सन बैठा है, हम इसको क्लिक करते हैं, तो ये देखें, ये जब सुबह थी ना, सुबह में ये हमारे पास चार्ट था। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम सुबह के 6 बजे, 6:40, ये देखें, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का चार्ट आ गया। उस वक्त ये शुरू ही हुआ है, 5 डिग्री पर लगन मौजूद है। सन से शुरू हुआ, जहाँ पे सन है सबसे पहला लगन वही आएगा। इसके बाद ये घूमता जाएगा चार्ट, हर 2 घंटे में ये चार्ट घूमता जाएगा। ये देखें, सैटर्न अपनी जगह मौजूद है, राहु, जुपिटर, ज़्यादा मून मूव कर जाता है। मून की इस वक्त कितनी डिग्री है? 3 है। ये तकरीबन अभी थोड़े टाइम पहले ही मून कैप्रिकॉर्न में आया है, ठीक है जी। तो हमने ये देखा, ये कंप्लीट हो गया। अब ये तमाम प्लैनेट्स अपनी जगह पर हैं, हम कोई भी लगन बना दें, ये देखें, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से प्लैनेट्स अपनी जगह है। अब अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे टाइम नहीं पता, तो आपका ये चार्ट बन नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपका घर नहीं फिट होगा, आप किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जुपिटर यहाँ देखें 5th हाउस में रेट्रो है। अब 5th हाउस किसका है? आपकी एंटरटेनमेंट है, आपकी एजुकेशन है, आपकी बच्चे हैं, आपकी मोहब्बत है। अब अगर यहाँ जुपिटर राहु बैठे हैं, तो ये क्या चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, वो हम बता सकते हैं। 11वें घर में, जो कि एक्वेरियस का साइन है, यहाँ पे लिब्रा का साइन आ गया, उसमें तमाम प्लैनेट्स बैठे हैं। तो टाइम बहुत 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 ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये चीज़ें सेट नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है। इस वक्त आप ये देखें, मून जो है ये
वर्गोत्तम है। अब यहाँ पे मैं ये आपको बताती हूँ, ये जो स्टार है ये रेट्रोग्रेड है। कौन सा? जुपिटर रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो है, राहु और केतु तो होते ही रेट्रो हैं। अच्छा जी, उसके बाद कम्बस्ट का हम देखते हैं तो कम्बस्ट जो है वो मार्स है। सन के साथ जो भी प्लैनेट उसकी डिग्री के अंदर आ जाता है तो वो कम्बस्ट हो जाता है। मतलब सन की रोशनी इतनी है कि उसकी रोशनी इतनी हावी हो जाती है उन प्लैनेट्स पर, उसकी वजह से वो कम्बस्ट हो जाते हैं। एक तरीके से एक शेडो टाइम आ जाता है ना, एक आधे हिस्से पे बहुत रोशनी है, आधे पे अंधेरा पड़ गया। अगर आप बहुत बल्ब एक तरफ लगाएं और दूसरी तरफ आपको अंधेरा मिलेगा, एक तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, ये मतलब होता है। लेकिन ये खैर बुरा नहीं होता, ये बहुत अच्छा भी होता है। और मरकरी को हम कम्बस्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हर वक्त सन के साथ ही होता है, उसको इतना माना नहीं जाता है। होता है, देख लें, अच्छा होता है। मैंने तो जितना भी चार्ट में कम्बस्ट मरकरी देखा है, रेट्रो देखा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हो गया इसमें। और क्या? हाँ, अच्छा, वर्गोत्तम हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया। एग्जॉल्टेड इसमें कौन सा प्लैनेट है? कोई भी नहीं है, ठीक है। और डेबिलेटेड जो है वो है सन, क्योंकि सन लिब्रा में जो है वो नीच का हो जाता है। जिस तरीके से हम इसको यहाँ पर एरीज़ लगन अगर बनाए तो ये देखें साथ में सन आ गया। पुरानी वीडियो उठा के देखें, उसमें एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड की वीडियो मैंने आपको दी हुई है। तो सन ये देखें नीचे लकीर आ गई, ये बहुत आसान कर दिया है। अच्छा, अब एक ये चार्ट हमारे पास आ गया, लगना चार्ट, लगन, एसेंडेंट। बहुत बेसिक चीज़ें आपको दोबारा से बता रही हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, आपको मैंने सिखा दिया चार्ट कैसे बनता है। इसके बाद हम जाते हैं नवामसा चार्ट, D9 चार्ट। अब ये जो घर एक है ना, यहाँ जो भी प्लैनेट बैठे, हम इसको जूम करेंगे, इसके 9 हिस्से करेंगे तो ये हमारे पास D9 चार्ट आ जाएगा। तो ये जूम कंडीशन में हमारे पास चार्ट है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि सन, मरकरी और सैटर्न जो है वो स्कॉर्पियो में है। यहाँ पर सन, मरकरी और सैटर्न, सन, मरकरी, सैटर्न यहाँ पर है। तो इसका जो जूम आया सैटर्न का, वो कहाँ पर आ गया? हमारे पास स्कॉर्पियो में। इस तरीके से ये D9 चार्ट हो जाएगा। और ये देखने का तरीका इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया ना। मार्स हमारे पास कहाँ पर है? यहाँ लिब्रा में। लिब्रा से ये कैप्रिकॉर्न में गया है। तो ये चार्ट हमें इस तरीके से देखना है। इसके बाद हम देखेंगे जो आज मैं वीडियो जिस पॉइंट को लेके बता रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये आपको इस पे बताऊँगी तो ज़्यादा आसान होता है ना, बातें करने से नहीं समझ में आता। मैं भी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ तो जब उसमें बातें हो रही होती है ना, तो मुझे ये होता है कि ये मुझे भी बोर्ड पे लिखना और उससे पढ़ना, लिख के समझना, तो मुझे लगता है कि आगे वाले को भी ऐसे ही समझ आएगा, सिर्फ बातें नहीं हो सकती हैं। तो इस वजह से असल जो टॉपिक है वो ये है कि मून चार्ट। अच्छा, अब ये मून चार्ट हम यहाँ पर भी इसको बना सकते थे, हम मून को जो है लगन में ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग से इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। तो ये जो मून के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इसको पहले हम ये देखेंगे कि किस नक्षत्र में है और ये उस नक्षत्र का प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे जाते हैं, ये भी बारी बारी बताती हूँ। तो मून जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और इसका पदा 2 है। ये भी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। पदा 2 है और ये मून जो है वो सन के उसमें है, जो प्लैनेट है उसका, नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सन है और कैप्रिकॉर्न साइन है। डिग्री 3 डिग्री 13 मिनट है। ये डिटेल हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हमने देख लिया ना कि सन के नक्षत्र में। अब ये देखें आप, यहाँ से हम खोलेंगे दशा, ये देखें। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो, उसकी पहली दशा जो है वो सन की चलेगी, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल जूम करते जाएंगे। अभी ये देखें उसकी दशा ये कब से शुरू हुई है? 2026 में हम देख रहे हैं, तो ये 2000 आखिर तक, बस इसमें ये 2020 में ये नवंबर में शुरू हुई है। सन की दशा होती है 6 साल की। अच्छा, अब ये देखेंगे 2026 तक सन की दशा चलेगी और उसके बाद 2026 से 2036 तक मून की दशा आएगी। अभी हम सन की दशा खोलते हैं कि इस टाइम पे सन कौन से दशा अंतरदशा को बता रहा है। तो यहाँ पे 2023 सितंबर गुजर चुका है, तो सन सैटर्न में, ठीक है। जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो ये सन और सैटर्न के महादशा अंतरदशा में पैदा हुआ है। नवंबर, सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया है तकरीबन, 14 अक्टूबर, 17 अक्टूबर,
21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, तो ये तकरीबन ये चल रहा है सन, सैटर्न, सैटर्न, मार्स, 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये एक तो अच्छा मैंने यही कहा ना कि अगर आपको ये दशा बिल्कुल परफेक्ट देखनी है, मैंने मज़ीद क्लिक किया, ये प्राण दशा तक जाएगा, ये प्राण दशा तक आ गया, लेकिन ये इसमें परफेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको जगन्नाथ हौरा खोलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सेकंड और मिनट्स के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका कोई इवेंट पिछला गुजरा, शादी का इवेंट था, कोई बीमारी का इवेंट था, कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया था, तो आप प्राण दशा तक जाके आप उसको ना देख सकते हैं कि आप उसका टाइम अगर आपको पता है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, बिल्कुल ये फ़िक्स टाइम था, आप उस प्राण दशा में जाके देखें कि कौन से प्लैनेट ने आपको हिट किया था। जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि 22 है ना, 22 अक्टूबर, तो देखें प्राण दशा में अभी मार्स आ रहा है, राहु आ रहा है, और ये 23 को जुपिटर, तो उसमें आपको मिनट और सेकंड भी शो हो रहे होंगे, इसमें नहीं होंगे। ये इतना परफेक्ट नहीं है, उसमें चेंज हो जाएगा, उसको फाइनल समझिएगा, इसको मत समझिएगा। इसमें आप बस ये 3 दशा तक जा सकते हैं, ये आपको बता देंगे कि आपका बेसिक टाइम जो है वो कौन सा चल रहा है। ठीक है जी, तो दशा आपने देख ली, इसमें बहुत सारी दशाएं, विमशुत्री भी आ गई, और ये जो सब चीज़ें लिखी हुई है ना, अगर आप इस पे जाएंगे कि ये प्लैनेट आपका कितना रिज़ल्ट दे रहा है, नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज तरीके से आ जाता है, लेकिन इसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लैनेट आपको एक रिज़ल्ट दे रहा है, उसके साथ दूसरा बैठा है, वो उसको बिल्कुल अलग बता देंगे। जब आप उस टाइम से गुजरेंगे आप कहेंगे ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि कंप्यूटराइज है ना, हर प्लैनेट अपनी जगह, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है वो ये नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं एआई भी तो फेल होता है ना, जहाँ पे इंसान का दिमाग चलता है। अब ये चरदशा है, ये भी आप सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं ही सिखाऊं, बहुत सारी जगहों से आप सीख सकते हैं। योगिनी दशा है, जो मुझे नेपाल जाना है सीखने के लिए, मेरा बहुत दिल है कि मैं नेपाल जाऊं और ये योगिनी दशा वहाँ से सीख कर आऊँ। तो इंशाल्लाह सेकंड ऑप्शन मेरा यही है कि मुझे नेपाल जाना है। तो ये हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद मून मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब मून में हम जाएंगे ट्रांजिट में। असल जो आपको मज़ा आएगा इसमें, ये देखें, अब ये लगन के हिसाब से, ये इन्होंने मून के हिसाब से भी दे दिया, ये भी एडिट इन्होंने किया, बहुत अच्छा है ये भी। अब क्या है कि जो आपका ट्रांजिट चार्ट है वो आपने हमेशा देखना है कि अभी आपके प्लैनेट्स क्या हैं, 2-3 दिन बाद देख लिया करें ट्रांजिट को, और इसको ना मून पे ही क्लिक करें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है मून पे अगर आप रखते हैं। लगन पे आप रखेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा, आप कहेंगे यार ये तो सही नहीं है। मून पे जाके आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो मून इस वक्त कैप्रिकॉर्न में ही है, वर्गोत्तम है, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है, जो भी ये टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस में है, और रेट्रो है, राहु जुपिटर फोर्थ हाउस में है, 10th हाउस में मार्स, मरकरी, सन, केतु, वीनस 8वें घर में। तो इस वक्त ट्रांजिट की ये कंडीशन है इस वक्त। अगर आप, एक और सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी पिक्चर आखिर में दे दूँगी, ठीक है, आप वो डाउनलोड अगर करेंगे और आप जाके अपने प्लैनेट्स को चेक करिए। अब चले मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिट में आप अपने प्लैनेट्स को कैसे देख सकते हैं, कि आसमान पे उस टाइम पे क्या कंडीशन थी प्लैनेट्स की। वो मैं आपको एक अलग वीडियो कोशिश करती हूँ अभी बना दूँ। तो ये हो गया, असल में आपने मून चार्ट से देखना है, ट्रांजिट हमेशा आपने मून से देखना है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं, मून के बाद हमारे पास चलित हो गया। चलित जो है वो भाव को, घरों को बताता है। चलित में आप यहाँ पे देखें कि सन, मरकरी, मार्स, केतु वहाँ पे भी यही है, मून यहाँ पर है, सैटर्न, जुपिटर, राहु सेम है, इनका कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, सेम यही चार्ट है। नहीं तो बाज़ लोगों का जो है वो चार्ट चेंज हो जाता है, एक आध प्लैनेट इधर से उधर निकल जाता है, लेकिन तकरीबन वही है। तो अगर यहाँ पे इनके नंबर भी तकरीबन वही है, नहीं तो नंबर भी चेंज हो जाते हैं, 7, फिर यहाँ पे 7, एक जैसे प्लैनेट आ जाएंगे, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और ये देखना ज़रूरी होता है बहरहाल। और ये मैंने आपको बता दिया, नक्षत्र की पूरी लिस्ट है, किस में पैदा हुआ है, वो चित्रा में 4 पदा में पैदा हुआ है, लिब्रा साइन है, और मरकरी भी चित्रा में है, जुपिटर भरणी नक्षत्र में 2nd पदा है, वीनस पूर्वा फाल्गुनी में है,
सैटर्न धनिष्ठा में है, मार्स के नक्षत्र में, क्योंकि रेट्रो हुआ है ना तो अभी धनिष्ठा में आ गया है। अब ये जैसे ही डायरेक्ट होगा तो फिर ये 4 पदा से फिर ये आगे निकल जाएगा। अब ये रेट्रो कंडीशन में जा रहा है। राहु तकरीबन निकलने वाला है, अश्विनी के पदा 1 में है। और प्लैनेट्स वो उस नक्षत्र में कौन सा लॉर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है जी। ये सब लॉर्ड ये केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है और वो भी बहुत अच्छा इसमें केपी का भी ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। सुबह 6:40 की पैदाइश है, ये टाइम हो गया। देखिए सेकंड तक में भी आप जा सकते हैं अगर आपको मालूम है। मंगल दोष यस लो है, एज जाहिर बात है अभी कम है, कुछ भी नहीं है, 0 एक दिन का बच्चा है। और ये सब आपको अभी इतना नहीं समझ आएगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा हो गया, संडे की पैदाइश है। और सनराइज सनसेट ये हो गया। अष्टक वर्ग ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं, इन सब को छोड़ देते हैं। ये भी एक टॉपिक है लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है अभी। ऐसा ऐसा जब सीख जाएंगे तो फिर बता दूंगी। ट्रांजिट आपका हो गया, बाकी षटबल वगैरह छोड़। तो ये आज का टॉपिक था कि आपने जब भी ट्रांजिट देखना है तो आपने मून से ही ट्रांजिट को देखना है। ये हमेशा आप मून से ही ट्रांजिट को देखें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और बहुत टाइम से मैं इन चीज़ों को जो है वो देख रही थी कि आखिर हमें लगन से क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा। जब आप मून से देखेंगे और जाके दशा में चेक करेंगे तो जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वही आपको रिज़ल्ट, वही प्लैनेट आपका एक्टिव भी होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। जिस तरीके से इसका मैंने आपको बताया ना कि सन सैटर्न, तो इसमें हम यहाँ जो देखेंगे ट्रांजिट में सन सैटर्न देखेंगे, सन और सैटर्न ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है। 2 और 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यही कोई बड़ा आदमी होता तो हम बता सकते थे कि जी आपके जो भी मामलात हैं पैसों को लेकर, आपकी जॉब को लेकर वो किस तरीके से चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती। बहरहाल देखें, सीखें, समझें। जहाँ नहीं समझ आता मुझे बताएं, कोई और वीडियो बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाती रहूं क्योंकि मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मैं वापस आ चुकी हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि 2024 की मैं वीडियो आपको दे सकूँ। बहुत बहुत लंबा काम है, कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं है, कोशिश है कि शुरू कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।